नमस्ते। प्रणाम। सायंकालीन सत्र में मैं आप सभी का आज पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी हमारे साथ में आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर जुड़ते जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज क्रिसमस है और आप सभी को क्रिसमस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाले नए साल की भी पहले से ही हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल ने एक रिकॉर्ड बनाया है। और हम शायद इस वर्ष 50,000 के सब्सक्राइबर्स को गेन कर लेंगे। और मेरे भी यूट्यूब चैनल पर आपने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी है। और हम इस वर्ष 15 से 20 हजार सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे हैं। और हमारे आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर तो आपने इतना भर भर के अपना ब्लेसिंग्स दिया है कि हमारी डाउनलोड्स बढ़कर के 30,000 के आसपास हो गई है। इस सेशन का आप सभी को बहुत इंतजार रहता है। और ये सेशन मैं केवल आप लोगों के लिए ही हर रोज 7 7 बजे अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से आधे घंटे आपके लिए लेकर आता हूँ। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो हमारा टॉपिक है ये है शिलाजीत। ये पीछे जो आप बैकग्राउंड देख रहे होंगे, इसमें भी आप शिलाजीत का ही एक पहाड़ देख रहे होंगे, जिसका निर्यास है शिलाजीत। नाम ही इसका शिलाजीत है। मैं स्वयं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड और नेपाल के उन इलाकों में मुझे जाने का मौका मिला जहां पर यह शिलाजीत बहुत मिलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ में इस वक्त 150 से ज्यादा पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुछ लोगों के नाम ले लेता हूँ जो जो लोग रोज रोज जुड़ते हैं हमारे साथ। और उनमें से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, इन सभी देशों से लोग हमारे साथ में इस ऐप पर जुड़ते हैं। और आप सभी की डिमांड है, बहुत डिमांड आ रही है कि सर आप हमारे लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आप जो है इन सेशंस को अंग्रेजी में लें। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरी दिनचर्या बहुत व्यस्त रहती है, समय निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कि पिछले 2 3 सालों से मैं अपने लाइव सेशंस नहीं लेता था। और इसी कारण से आयुष दर्पण की थोड़ी सी रीच नीचे गई थी, क्योंकि लोगों को अच्छे लेक्चर्स के साथ साथ एक अच्छे प्रेजेंटेशन भी चाहिए होता है। तो मैंने फिर से डिसाइड किया कि नहीं, हम इसको वही पुराना ही इसका वैभव फिर से हम रिवाइव करेंगे। तो हम आपके पास रोज अपने 7 बजे के इस लेक्चर के साथ उपस्थित हैं। तो मैं पहले आप सभी का नाम ले लेता हूं जो यहाँ पे हमारे साथ में ऐप के माध्यम से जुड़ते हैं। आपने से तारा रस्ता जी, गणेश ई जी, समित जी, निक्की यादव जी, शिल्पा जायसवाल जी। और हमारे साथ में यहाँ पे जुड़ते हैं गोपाल कृष्ण जी, मोक्षा जी, ममता जांगरा जी, बीएन शर्मा जी, सुनील जांगीर जी, सनिका जगाड़े जी, हेमराज नागर जी, देवचंद मंडावी जी, दीपक मंडलोई जी, अस्मिता जी, शिवा जादव जी, सैंडी गुप्ता जी, गुंजन जैन जी, संस्कार गिरी जी, मनप्रीत जी, और मुजम्मिल जी, भूपेश कुमार जी, प्रहलाद खंडेलवाल जी, असमन वैश्य जी, हिमांशु सिंह जी, अरुण चोपड़ा जी, धीरेन्द्र यादव जी, तनवी कुलवे जी, आप सब जुड़ चुके हैं। और साथ में अंकित शर्मा जी, भारतेंद्र तिवारी जी, भारत थोलिया जी, जीवदा माल जी, प्रीति सिंह जी, यश सिदार जी, ज्ञानी पुरुष जी, कैलाश बिश्नोई जी, और दीक्षा चौधरी दीक्षा जी, मंजूषा द्विवेदी जी, दिलीप कुमार प्रजापति जी, मयंक शर्मा जी, सोमवीर सिंह जी, महेश शर्मा जी, राकेश कुमार जी, सुनील जी। ऐसी लंबी लिस्ट है। पर मैं कुछ इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स के नाम जरूर लेना पर चाहूंगा जो हमारे साथ में जो भारतीय मूल के हैं और मॉरिशस से जुड़ते हैं। प्रदीप उपाध्याय जी, शिव बिश्नोई जी और नेहा बरियार जी, ये हमारे कार्यक्रम को रेगुलर देखती हैं। और देवेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया से। प्रणब जी हमारे साथ जुड़ते हैं अमेरिका से। रोहित जी हमारे साथ जुड़ते हैं इलिनॉइस से। दीक्षा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ती हैं ब्राजील से। बंसी कुकाड़िया जी ऑस्ट्रेलिया से। उपेंद्र जोशी जी हमारे साथ जुड़ते हैं जर्मनी से। ये मेरे पुराने पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने नाड़ी और मर्म भी सीखा है। तुलसी भट्ट जी हमारे साथ जुड़ते हैं। ये भी जुड़ती हैं हमारे साथ अमेरिका से। महेंद्र उपाध्याय जी ऑस्ट्रेलिया से। सत्यनारायण गुप्ता जी नेपाल से। भीमराव गोपाल नारायण जी नेपाल से। सोनाली संजय सोनी जी जुड़ते हैं हमारे साथ में नेपाल से। और साथ में जैमिनी जी जुड़ती हैं श्रीलंका से। यहाँ पर जुड़ते हैं जैमिनाथन नागास्वामी फ्रॉम कोलंबो। वेरी वेरी नाइस टू मीट विथ यू सर। रीना पॉल जी और शिव चरण नागर जी। चलिए, तो आप सब जुड़ते जाइए। और आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप
इस क्लास को वहीं से लाइव ज्वाइन कर पाते हैं। और हाँ, हमने फेसबुक के हमारे जो 60-70 हजार पार्टिसिपेंट्स हैं, जो उनके लिए हमने ये लाइव लेक्चर्स भी रखे हैं। और ठीक 1 घंटे बाद 8 बजे यही सत्र आपको आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर, और ठीक रात के 9 बजे यही सत्र आपको डॉक्टर नवीन जोशी के यूट्यूब चैनल पर मिलता है। तो चलिए, आप उन सभी जगहों पर हमें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे इन लेक्चर्स को शेयर करें। आप सबने बहुत शेयर किया, पिछले लेक्चर्स मार्वेलस रहे हैं हमारे। तो आप सभी को हम इसी प्रकार से याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि आप सब जानते तो हैं ही, लेकिन आपको हम याद दिलाते हैं। तो चलिए, आज हमारा जो विषय है वो है शिलाजीत। नाम देखिए ना, कितना जबरदस्त नाम है इसका, शिला और जीत नहीं, शिलाजीत। यानी जो शिला को जीत ले वो शिलाजीत है नहीं। तो चलिए, हम इसके बारे में थोड़ा सा इस पे वैज्ञानिक बात भी करेंगे और शास्त्रीय बातें भी करेंगे, क्योंकि विज्ञान और शास्त्र का सम्मेलन साथ हो तो कहने ही क्या है। चलिए, बहुत सारे लोग यहाँ वेटिंग में हैं, मैं देख रहा हूँ 200 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। जिस दिन छुट्टियां होती है उस दिन बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ जाते हैं। तो देखिए, शिलाजीत क्या है। शिलाजीत अगर आप देखेंगे तो शिलाजीत जो है ये बहुत समय से, बहुत प्राचीन काल से मिलता आ रहा है। हम लोग जहाँ उत्तराखंड में रहते हैं वहां पे आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग नेपाल से इधर आते हैं और वो शिलाजीत लेके आते हैं, शिलाजीत को बेचते हैं। मैं स्वयं नेपाल के और भारत के उन पहाड़ी इलाकों पे रहा हूँ। मैंने आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर आपको आज से 10 साल पहले उन जड़ी बूटियों का हिमालय क्षेत्र से जो है मैंने आपको दिखाया, जिसके व्यूज लाखों में हैं, मिलियंस में व्यूज हैं। तो शिलाजीत जो है वो उत्तराखंड, भूटान, नेपाल, उनकी हिमालय क्षेत्र की चट्टानी, जो चट्टान ऐसे स्पेसिफिक चट्टान होते हैं जो लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर, ये वहां से इसको प्राप्त किया जाता है। ये एक निर्यास होता है जिसे वहां से इसे निकाला जाता है और जिसे शिलाजीत के रूप में हम लोग जानते हैं, शिला और जीत। तो चलिए, आप सब जुड़ते जाइए। यहाँ पर आप लोग हमारे साथ में यहाँ पर अभी फेसबुक में भी ज्वाइन कर रहे हैं आप, मैं उनके भी नाम ले लेता हूँ। यहाँ पर तरुण गुप्ता जी हैं, बबली सिंह जी हैं, नरेंद्र सिंगला जी हैं, सुनील कुमार जी हैं। सर, मैंने आपके ऐप से पंचकर्मा का कोर्स बहुत अच्छे तरह से आपने बताया था, थैंक यू नरेंद्र सिंगला जी। हमारे ऐप में मैंने बहुत पहले पंचकर्म सिखाया था। मैं 25-30 हजार लोगों को पंचकर्म सिखा चुका हूँ अभी तक। मैं साइलेंटली वर्क करता हूँ, लेकिन मैं बहुत प्रोटोकॉल से वर्क करता हूँ, मैं बहुत स्टैंडर्ड से काम करता हूँ। हमारे यहाँ पंचकर्म का मतलब ये नहीं है कि पंचकर्म के नाम पे मजाक बनाया जाए, मैं अभ्यंग के नाम पे मजाक बनाया जाए। मैं इन सभी, क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों को आयुर्वेद के बारे में हकीकत पता नहीं है। आयुर्वेद के ऐसे श्रेष्ठ गुरुओं से ज्ञान लेने का मुझे सौभाग्य मिला है, और मेरे जीवन में एक गुरु नहीं कई गुरु रहे हैं ऐसे, जिन्होंने हम पर अपनी ब्लेसिंग्स दी है। लेकिन हम उन शिष्यों में से रहे हैं जिन्होंने अपने गुरु से वो ज्ञान बहुत ओबीडियंटली सीखा है। तो इसीलिए हम आपको बेहतरीन तरीके से सिखाते हैं। और हमारी ओपीडी में देखेंगे आप, लाइन लगी होती है, बस्ती रोज 5-5, 6-6 होती है। तो हम आपको केवल बताते ही नहीं है, पढ़ाते ही नहीं है, हम आपको प्रायोगिक रूप से सिखाते भी हैं। और मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूँ। मैं स्वयं, मेरी जैसी रिकवरी, मैंने स्वयं अपने आप को खुद रिकवर किया, मर्म से अपने आप को हील किया। जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे पहचानते हैं कि मैंने किस प्रकार से अपने आप को रिकवर किया। तो ये खुद अपने आप में एक एग्जाम्पल है आयुर्वेद का। तो चलिए, यहाँ पे सत्य कुमार जी, कुसुम पांडे जी, सुमन गर्ग जी, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। शिलाजीत 18,000, हिमालय में 18,000 फीट की ऊंचाई पर यह शिलाजीत हमें मिलता है। शिलाजीत को निकालने के लिए उस पहाड़ी पर, उस चट्टान की ऐसी ऊंचाई पर लोग चढ़ते हैं, और वहां से निकलने वाला ये निर्यास है शिलाजीत। तो कितनी मेहनत लगती होगी इसको निकालने में, आप जानिए। तो हमारे आचार्यों ने क्या कहा है इसके बारे में, अनंगलम च कसायम च कटु पाके शिलाजतुम, और कहते हैं नाति उष्ण शीतम च धातु चतुर्भ्यस्त संभव। कहते हैं हेमम नम रजत ताम्र द्वार कृष्णा सयादपि रसायनम तद्विद विस्तदम दृश्यम तच रोगनम। यानी कि शिलाजीत के बारे में कहा गया है कि ये थोड़ा सा अम्लीय गुण लिए हुए होता है, हल्का सा कसैला होता है, विपाक में ये कटु होता है, न तो अधिक उष्ण है न अधिक शीत है, सम शीतोष्ण है। साथ में कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति 4 धातुओं से होती है, यानी कि 4 प्रकार का होता है, रजत शिलाजीत, स्वर्ण शिलाजीत, ताम्र शिलाजीत, लौह शिलाजीत। और ये क्रम से अगर आप देखें तो कहते हैं कि इसमें जो
लौह से उत्पन्न शिलाजित है। एक क्रम से देखें तो स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह से उत्पन्न शिलाजित। क्रम से कहा गया है, यहाँ पे कहते हैं कि ये क्रमशः श्रेष्ठ होता चला जाता है, ठीक है ना। और कहते हैं कि यदि इसका विधि पूर्वक सेवन किया जाए तो कहते हैं कि संसार में कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसे आप शिलाजीत के माध्यम से ठीक ना कर सकें। यानी शिलाजीत सब में बढ़िया काम करता है। नहीं, चलिए आप हमारे इस लेक्चर को शेयर कीजिए और हमारे साथ में जुड़ते जाइए। और अभी मैं देख रहा हूँ काफी लोगों ने आपने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है इस सेशन को। शिलाजीत, तो शिलाजीत के बारे में थोड़ा सा मैं और आपको कुछ बताने जाऊंगा। शिलाजीत के बारे में, शिलाजीत को बहुत लोग सेक्स पावर बढ़ाने की इस प्रकार की बड़ा प्रचार है। शिलाजीत जो है ये ऐसा पदार्थ है जिससे लेने से सेक्सुअल एक्टिविटीज बढ़ जाती है। लोग शिलाजीत जो है, शिलाजीत का कैप्सूल इसीलिए लेते हैं, आपने सुना होगा, मर्दाना ताकत, इस प्रकार का प्रचार किया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये मोटा काले भूरे रंग का एक तारकोल है जो निर्यास है, जो हिमालय पहाड़ों की दरार से, चट्टानों की दरार से गर्मियों में पिघल पिघल के बाहर निकलता है। हाँ, और ये सर क्यों क्या होता है, जो चट्टानें बनती है ना, जो अल्टीमेटली जो चट्टानें हैं, ये क्या है, बहुत सालों से जो दबी हुई जो हमारे पेड़ हैं, जो विघटित पौधे हैं, वो सब बहुत साल से इकट्ठे होके ना इस प्रकार की चट्टान बनाती है, स्पेसिफिक चट्टान बनाती है। देखिए चट्टान जो है वो कभी निर्यास नहीं निकालती। यकीन मानिए कि जो जिस चट्टान से ये निर्यास निकल रहा है, वो चट्टान का निर्माण ही औषधीय पौधों से हुआ है। आप जानते हैं ना, कोयला, कोयला कैसे निकलता है आप जानते हैं, तो कोयला भी जो है वो पौधों से ही निकलता है। बहुत सारे लोग यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आप सबको एंट्री दे रहा हूँ, नाराज मत होइएगा। आप जुड़ते चले जाइए हमारे साथ में, जस्ट ऐड होते चले जाइए, हम आपको यहाँ पर जोड़ रहे हैं, वी आर एडिंग यू। तो चलिए जुड़ते चले जाइए हमारे साथ में। जी जी जी। और आप कहाँ कहाँ से, अपना परिचय भी लिखिएगा यहाँ पर, और जितना ज्यादा आप अपना अपने बारे में बताएंगे, यहाँ पर अपने कमेंट्स भी जरूर डालिएगा, अपने कमेंट्स जरूर डालिएगा, अपने बारे में जरूर लिखिएगा। तो देखिए शिलाजीत को कैसे हम औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे जगहों पर शिलाजीत का पाउडर मिलता है। शिलाजीत को कहते हैं त्रप्वा, सुश्रुत ने कहा है, त्रप्वादीनाम तुलोहानाम षडामन्यत मान्वयम गेयम स्वगंधश्चापि षडयोनि प्रतिथक्षितो। कहते हैं कि ज्येष्ठ और वैशाख की तीव्र सूर्य की किरणों से जब पर्वतों की चट्टान गर्म हो जाती है, तो उसमें से जो पिघल कर स्राव बाहर निकलता है, जो द्रव निकलता है, वो मिनरल पिच होता है। और आपने भारतवर्ष में हिमालय रीजन तो सुना ही है, लेकिन नेपाल में एक जगह है हुमला और जुमला, बहुत ठंड होती है वहां पे, वहां से सीधे सीधे शिलाजीत जो है वो चट्टान से बह करके नीचे निकलता है। तो शिलाजीत को सूर्य तापी और अग्नि तापी दो प्रकार के शिलाजीत हमें बाहर बाजार में मिलते हैं। शुद्ध शिलाजीत को आप अगर जल में रखेंगे तो वो पतली रेखा की तरह नीचे की तरफ जाएगा और जल में ये घुलनशील होगा। ध्यान रखिएगा, शिलाजीत में आपको एक ध्यान रखना है कि शिलाजीत में कहा गया है कि औषधि द्रव्यों के क्वाथ में अगर आप इसे भावित करेंगे तो इसके और भी अच्छे प्रभाव आपको मिलते हैं। फिर आपके मन में सवाल आया कि सर भावना कैसे देंगे, हाउ टू गिव द भावना। तो भावना देने के लिए आपने क्या करना है, तो आपने औषधियों का चयन करना है। वात, पित्त और कफ, जो जिन पर प्रभाव करने वाले जो औषधि हैं, उनके काढ़े से आप शिलाजीत को आप आसानी से भावना दे सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए, आपने शिलाजीत का प्रयोग जब आपने कर रहे हैं, तो आपने जिस द्रव्य से आप औषध द्रव्य से भावना देंगे उसी के गुण उसमें आ जाएंगे, ऐसा माना जाता है। तो मान लीजिए कि आपने शिलाजीत को, आपने सपोज करिए कि आपने गिलोय से भावना दी, सपोज करिए कि आपने इसे ब्राह्मी स्वरस से भावना दी। आप किसी भी द्रव्य से आप भावना देंगे, शिलाजीत जो है वो उसका गुण एक्सेप्ट कर लेती है, और इसको हमेशा 7 दिन तक आप भावना दे सकते हैं। कहते हैं शिलाजीत को का चूर्ण बनाकर आप लौह आदि भस्मों के साथ इसका प्रयोग कर, आप दुग्ध के साथ इसका सेवन करने पर ये एक प्रकार से रसायन प्रभाव देता है। शिलाजीत के सेवन के समय में कहते हैं कि दुग्ध की प्रधानता रखनी चाहिए, क्योंकि यह, हम कहते हैं कि अगर इसको 3 प्रकार से प्रयोग करने के लिए कहा गया है, प्रवर, मध्य और अवर। प्रवर, मध्य और अवर में हम यूं कहें कि अगर हमने लगातार 7 दिन तक शिलाजीत का प्रयोग किया तो ये उत्तम प्रयोग माना जाता है। लगातार हमने 7 सप्ताह तक, 7 सप्ताह यानी कि लगभग लगभग आप मान के चलिए
कि 49-50 दिन आपने लिया तो ये प्रवर है, 3 सप्ताह तक अगर आपने लिया 21 दिन तक तो ये मध्यम है, और लगातार 1 सप्ताह तक आपने प्रयोग किया तो इसे अवर कहा जाता है। ये इस प्रकार से हम लोग इसकी मात्रा कहते हैं। भावना देने में इसमें इसके शोधन की विधि का वर्णन जो है वैसे तो कहीं पर कहा किया नहीं गया है, लेकिन कहा गया है गोदुग्ध त्रिफला भृंग दब्बे पिष्ट शिलाजितौ दिनेकम लोहजे पात्रे शुद्ध मात्याद संशयम। खासकर ज्येष्ठ और वैशाख के महीने में जब तीव्र धूप आ रही हो और हवा तेज न चल रही हो तो उन दिनों में बड़े बड़े लोहे के पात्र आप रख लीजिए और उस पात्र में शिलाजितु का चूर्ण ले लीजिए। बेसिकली आज हमारा टॉपिक ही शिलाजितु का चूर्ण है। और 2 गुना उसमें पानी डालिए और उसमें शिलाजीत से आधा भाग त्रिफला आपने काढ़ा मिलाना है और 3 घंटे तक उसे आप धूप में रख दीजिए। उसके बाद धूप में अच्छे से मसल करके उसको कपड़े से छान लें। अब छाने हुए जो काले वर्ण के जो शिलाजितु जल जो है उसको आप एक पात्र में रखकर फिर से धूप में रख दें। अब तीव्र धूप रखने से जल के ऊपर कोमल स्वच्छ मलाई सी जम जाएगी ऊपर। अब आप उस मलाई को धीरे से निकाल लें। फिर उसको क्या करें, आप दूसरे पात्र में रख के फिर गर्म जल में डाल दें, फिर मलाई जमने लगे फिर निकाल लें। फिर इसको आप इसी प्रकार से धीरे धीरे तीसरे पात्र में डालें। जब इसमें फिर मलाई जमने लगे फिर चौथे में डाल दें, फिर इसी प्रकार चौथे पात्र में गर्म जल में डाल दें। इस प्रकार तब तक इस मलाई को आप निकालते रहें जब तक कि जो वो वाला पानी है वो एकदम क्लीन ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, यानी सारा पत्थर रेत मिट्टी जो भी इसमें था वो सब नीचे जाके पात्र के तल में बैठ जाए। ऐसे आपने शिलाजित को आपने निकालना है। तो शिलाजित के निकालने के तरीके बताए हैं। कहते हैं इस प्रकार से आप उत्तम शुद्ध और हाई क्वालिटी के आप शिलाजितु प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको शिलाजितु के बारे में थोड़ा सा बताया। अभी शिलाजीत के बारे में थोड़ा सा हम इसके और भी इसके बारे में कुछ बात करेंगे। शिलाजीत के बारे में हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है। तो शिलाजीत के बारे में शास्त्रों में क्या कहा गया है अगर आप देखें तो पहली बात तो कहते हैं कि ये ध्यान रखिएगा, न सो अस्ति रोगो भूमि साध्या रूप शिलाव्यम यम न जयेत प्रसयम तत्काल योगे विधि भी प्रयुक्तम स्वस्थस्य चोजाम पिपुलाम ददाति। कहते हैं कि भूमि पर ऐसा कोई साध्य रोग नहीं है, यानी साध्य रोग ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा साध्य रोग नहीं है जिसमें हमने उचित समय पर शिलाजीत का उचित योगों के साथ विधि पूर्वक प्रयोग किया तो वो रोग नष्ट ना हो। यानी शिलाजीत को इतनी बेहतरीन औषधि बताया गया है, ये सभी भूमि पर स्थित जितने भी रोग हैं उन सब में ये बेहतरीन काम करती है। शेयर करते रहिए हमारे इस लेक्चर को। 11 ज्यादा से ज्यादा आप ये देख रहा हूं मैं 500 से ज्यादा लोग यहाँ जुड़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि भूमि पर ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसको अगर आपने शिलाजीत का प्रयोग आपने अगर सही तरीके से किया और वो साध्य रोग होना चाहिए तो आप इसका प्रयोग करके आप उचित योगों के साथ इसका प्रयोग करके आप रोग ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि शिलाजीत एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग शायद इसके बारे में नहीं ध्यान रखते हैं। कुछ चीजें हम आपको बताएंगे यहाँ पर। मैंने बताया कि शिलाजीत को किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं, ये भी मैंने बताया। शिलाजीत की उत्पत्ति में ऐसा बताया गया है कि सुश्रुत ने कहा है कि माँ से शुक्रे शुचो चैवम शैला सूर्या सुतः पिता जदु प्रकाशम स्वरसम शिलाभ्य प्रसवंत ही शिलाजित विख्यातम सर्वव्याधि विनाशनम। और अनेक प्रकार का जो इस प्रकार से श्राप चट्टान से निकल रहा है ना, ये बहुत सारे इसमें दूषित द्रव्य भी होते हैं तो आपने उसे शुद्ध करना है। सुवर्ण शिलाजितु के बारे में कहा गया है जो सुवर्ण धातु से उत्पन्न शिलाजीत। तो कहते हैं कि रस में मधुर होगा, तिक्त होगा, वर्ण में एकदम गुड़हल के समान होगा और विपाक में कटु और वीर्य में शीतल होगा सुवर्ण शिलाजीत। अब आप कहेंगे रौप्य शिलाजीत कैसे होगा, तो रजत शिलाजीत जो है जो रजत से उत्पन्न हो रहा है वो कटु, वर्ण में श्वेत, वीर्य में शीत और विपाक में स्वादु होगा। इसी प्रकार से ताम्र शिलाजीत के बारे में कहा गया है कि ताम्र से जो उत्पन्न शिलाजीत होगा वो वर्ण में मयूर के कंठ के समान कांति लिए हुए होगा और रस में तिक्त होगा, वीर्य में उष्ण होगा। तो इस प्रकार से शिलाजीत का क्लासिफिकेशन किया गया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि लौह शिलाजीत कैसा होगा, तो जो शिलाजीत गुग्गुल के समान कांति वाला होगा, गुग्गुल की तरह कांति युक्त होगा, रस में लवण रिक्त और तिक्त रस वाला होगा, विपक में कटु होगा, वीर्य में शीत होगा, कहते हैं वो सबसे श्रेष्ठ लौह शिलाजीत है। तो सबसे श्रेष्ठ लौह शिलाजीत है, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से इसको कहा गया है। इसके बाद कहा गया है कि रासायनिक चिकित्सा के लिए इसका जो प्रयोग है वो बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ पर कैलाश जोशी जी भी देखते हैं पिथौरागढ़ से, सुखविंदर कौर जी हैं, बबीता शर्मा जी, रजनीश शर्मा जी, जसवीर सिंह जी, श्याम सैनी जी, और यहाँ पर जो श्याम शर्मा जी, हीरामणि लौलो जी, सुनील कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये जो चारों प्रकार के जो शिलाजीत है ना, ये गोमूत्र के गंध के समान होते हैं, इनमें गोमूत्र गंधी होते हैं। यानी कि हम लोग जो शिलाजीत में जो सबसे बेस्ट शिलाजीत आप कहें तो लौह शिलाजीत को सबसे अच्छा माना गया है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें शिलाजीत सेवन के समय में लोगों को ये जानकारी नहीं है कि क्या पथ्य रखना चाहिए। हर कोई शिलाजीत खाया जा रहा है, कोई भी शिलाजीत का कैप्सूल लिए जा रहा है, ध्यान रखिएगा। शिलाजीत जो है वो पत्थर का निर्यास है, चट्टान से निकलने वाला है। आयुर्वेद में पत्थर तोड़ने वाली औषधि भी बताई गई है। बताइए कौन सी औषधि है, चैट बॉक्स में लिखिए। कौन सी औषधि यहाँ पर आयुर्वेद में ये बताई गई जो पत्थर को तोड़ती है, बताइए। शिलाजीत पत्थर का निर्यास है, और आयुर्वेद में कौन सी औषधि है जो पत्थर को तोड़ती है? चैट बॉक्स में लिखिए ना, यहाँ 250 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, अब आया सही, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दैट इज द कुलथी। कुलथी नहीं तो कहते हैं शिलाजीत चतु प्रयोगेशु विदाहिनी गुरुनि च वर्जयेत सर्वकालम तु कुलत्थान परिवर्जयेत, है ना। तो हमने ऐसी औषधि जो जो पत्थर को तोड़ती है, कुलत्थ जैसी औषधि का प्रयोग सर्वथा शिलाजीत सेवन काल में नहीं करना चाहिए। अब होता क्या है, मैं बताऊं आपको, मैंने देखा है पहाड़ों में ठंड होती है बहुत ज्यादा। अब लोग क्या समझते हैं कि शिलाजीत जो है वो उष्णता करेगी, तो लोग दूध में घोलकर शिलाजीत पी लेते हैं। अब इसके बाद मिश्रा जी क्या करते हैं, इसके बाद कुल्थी की दाल भी सुबह खा लेते हैं। तो देखिए कुल्थी की दाल, ठीक बात है वो उष्णता देती है हमें, हम सर्दियों में खाते हैं, लेकिन शिलाजीत के साथ में इसका कॉम्बिनेशन सर्वथा विरुद्ध है, ध्यान रखिएगा। इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेवर टेक शिलाजीत विद द विदाही, यानी कि सर्वकालम तू वर्जयेत कहा गया। कुलत्थ के लिए स्पेशल कहा गया है कि कुलत्थ का सेवन आपने शिलाजीत सेवन काल में नहीं करना है, या जितने दिन भी आप शिलाजतु रसायन का प्रयोग कर रहे हैं उतने समय में आप कुलत्थ का सेवन तो बिल्कुल ना करें। दूसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि शिलाजतु रसायन का प्रयोग जो है, वो कहते हैं कि शिलाजीत सेवन करने वाला व्यक्ति हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुलत्थ का प्रयोग तो बिल्कुल ही ना करे, एकदम मना किया गया है। क्योंकि पत्थर के गुणों से कुल्थी के गुणों में क्या है, विपरीतता है। एक और द्रव्य है, आपने जाना होगा, पत्थर चट्टा, जिसे हम लोग यूज करते हैं पथरी तोड़ने वाली औषधि में, वो भी पत्थर के गुणों के विपरीत है। कुलत्थ भी सेम है। कुलत्थ और उन दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों ही औषधियां, कहीं पर भी आप ऐसे पत्थर के ऊपर, सिलफोड़ बोलते हैं पहाड़ों में उसे, पहाड़ों में उसे ही सिलफोड़ भी कहते हैं, यानी शिला को तोड़ने वाला। तो एक तो शिला का निर्यास है और दूसरा शिला को तोड़ने वाला है। दोनों ही अपोजिट है कि नहीं, बताइए, दोनों का कॉम्बिनेशन अपोजिट है। तो डेफिनेटली आपने ये ध्यान रखना है कि अपने पेशेंट्स को स्ट्रिक्टली हिदायत दें कि आप किसी भी औषधि में अगर आप शिलाजीत मिला के दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो साथ में ऐसे जो पदार्थ हैं कुलत्थ जैसे, जो विदाह करने वाले हैं, उन्हें बिल्कुल आप कॉन्ट्राइंडिकेटेड करें, ना दें। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि शिलाजीत में क्या हम दे सकते हैं, शिलाजीत के साथ में पथ्य क्या है, सवाल ये है। तो ध्यान रखिएगा, शिलाजीत के साथ में जो पथ्य औषधियों के बारे में बताया गया है उसमें कहा गया है कि शिलाजीत को आप दूध से दे सकते हैं, शिलाजीत को आप यूज से दे सकते हैं, शिलाजीत को आप जल से दे सकते हैं, शिलाजीत को आप गोमूत्र अर्क से दे सकते हैं। आप इन सभी चीजों से शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से यही कहूंगा कि शिलाजीत के बारे में यह बात बिल्कुल 100% ट्रुथ है कि भूमि पर ऐसा कोई भी साध्य रोग नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें साध्य शब्द का प्रयोग आया है, यहाँ असाध्य की बात नहीं की गई है। तो भूमि पर ऐसा कोई भी साध्य रोग नहीं है जिसको हम शिलाजीत के साथ में अन्य औषधि योगियों के साथ में मिलाकर हम जिसे ठीक ना कर पाए। तो ये शिलाजीत के बारे में ये बताया गया। अब शिलाजीत के हम थोड़े से आपको इसके बारे में, रेजिन्स के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं आपको। देखिए क्या होता है, ये एक सप्लीमेंट के रूप में इसको यूज करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर मॉडर्न एस्पेक्ट बताऊंगा। एल्जाइमर्स, बहुत लोगों को एल्जाइमर्स है,
आजकल आप देखते होंगे एनबीजी जुड़ते हैं मंसूर कुमार जी, धर्मेंद्र विश्वकर्मा जी, देवजीत जी, और देवजीत गोगोई जी, सुनील देवरे जी। देखिए अल्जाइमर्स एक प्रोग्रेसिवली ब्रेन डिसऑर्डर है, तो ऐसे में मेमोरी, बिहेवियर और थिंकिंग में बहुत परिवर्तन आता है। ये प्रोग्रेसिव, बहुत स्लो प्रोग्रेशन होता है। तो ऐसा देखा गया है कि अगर आप अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को आपने अगर इस प्रकार के शिलाजतु जैसे आपने तत्वों को दिया तो उससे प्रोग्रेशन बहुत कम होता है, ऐसा देखा गया। इसी प्रकार से क्रोनिक फटीग सिंड्रोम एक समस्या होती है जिसमें व्यक्ति को एक्सट्रीम टायर्डनेस होती है, बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। तो 2012 में एक रिसर्च हुई है जिसमें ये देखा गया है कि शिलाजीत जो है वो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के कंडीशंस को कम कर देता है। यानी कि ये नेचुरली हमारे बॉडी में जो पावर हाउस है ना हमारी कोशिकाओं की, आप यूं समझिए कि हमारी हर कोशिका के अंदर एक पावर हाउस है, उसका नाम आप सब जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को इंप्रूव करने वाला ये हमारा शिलाजीत है, पहली बात। तीसरी बात, जरा कहते हैं ना उम्र बढ़ने से होने वाली समस्याएं, तो शिलाजीत में फल्विक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा। ये सब जो प्रभाव है ये उसमें जो फल्विक एसिड होता है, कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये तमाम रिसर्च ने ये बात बताई है। जो एंटी इंफ्लेमेटरी होता है और ये फ्री रेडिकल और हमारे शरीर में जो सेलुलर डैमेज हो रहा है उससे बचाने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। दूसरा, कई लोगों को हाई एल्टीट्यूड पे जाने पर सिकनेस होती है, डिमेंशिया होता है, हाइपोक्सिया होता है, इंसोम्निया होता है, थकान होती है, पल्मोनरी एडिमा होता है। एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं, जैसे पहाड़ों में जाते हैं तो तकलीफ बढ़ जाती है। आयुर्वेदा आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में कई बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ट्रिगर ट्रिगर आउट या चेंज होने से ऐसा होता है। कई लोगों को आपने देखा होगा हवाई यात्रा में प्रॉब्लम हो जाती है, एकदम से प्रेशर चेंज हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। तो विंड वेलोसिटी से प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा देखा गया है कि शिलाजीत जो होता है वो इस प्रकार की समस्याओं को बहुत आसानी से इसको हम लोग शिलाजीत के माध्यम से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि फल्विक एसिड और 84 से अधिक मिनरल्स आपको इस शिलाजीत में प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे इसके न्यूमेरस हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट है तो इम्यूनिटी बढ़ाएगा, मेमोरी ठीक करेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एनर्जी बूस्टर है, डायूरेटिक है, एक्सेसिव फ्लूइड्स को निकालेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब हम शिलाजीत की बात कर रहे हैं। आजकल शिलाजीत के नाम पर बहुत ज्यादा मिलावटी आ रहा है। वो जो आपको बेचने के लिए शिलाजीत आते हैं ना, ध्यान रखिएगा, वो शिलाजीत आपको दिखाते हैं, शिलाजीत होता नहीं है, वो रेजिन कुछ और ही होता है, ध्यान रखिएगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसमें लो आयरन डाइट के कारण ब्लड लॉस होता है, खून की कमी हो जाती है, आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसके कारण फटीग होता है, थकान होती है, कमजोरी होती है, हाथ पांव ठंडे रहते हैं, सर दर्द रहता है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है। तो एक स्टडी आई है जिसमें यह देखा गया है कि एनीमिया में जो शिलाजीत को 11 दिन तक शिलाजीत के कैप्सूल दिए गए और इसके डेटास कलेक्ट किए गए, तो ये पाया गया कि जो जो रैट जो चूहों को शिलाजीत दिया गया उनमें जो था हीमोग्लोबिन का जो लेवल था वो हायर लेवल पे था। यानी कि रेड ब्लड सेल्स को बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट इसकी भूमिका है। ये सब मैंने पहले तो आपको आयुर्वेदिक पार्ट बताया इसका, तो और दूसरा जो मैं अब आपको मॉडर्न पार्ट इसका साइंटिफिक पार्ट बता रहा हूँ। दूसरा, बहुत सारे लोग जानते हैं कि शिलाजीत जो है वो इनफर्टिलिटी के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। आपने इसका प्रचार प्रसार भी ऐसे ही सुना होगा। बाजारों में जो आपको बड़े लुभावने ऐड मिलते हैं उनमें आपको इसी प्रकार की फोटोग्राफ्स डाले गए होते हैं, है ना। सर, मर्मा थेरेपी का ऑनलाइन कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है? मर्मा थेरेपी का ऑनलाइन क्लास जो है वो अब जनवरी में स्टार्ट होगा साहब। 20 दिन की क्लास होती है, अभी वो लास्ट में चल रहा है। आप जनवरी में हमसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है सर। और आप दूसरे लोगों को भी बताएंगे, अभी हम जनवरी में स्टार्ट करेंगे उसे नए साल में। तो यहाँ पर ललिता मोहन जी, तो यहाँ पर कहते हैं कि शिलाजीत जो है वो मेल इनफर्टिलिटी के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। 60 इनफर्टाइल मेल को जो है दिन में 2 बार खाना खाने के बाद 90 दिन तक शिलाजीत दिया गया। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 90 दिन के बाद, 90 दिन के लास्ट में देखा गया कि उनका टोटल स्पर्म काउंट बढ़ गया साहब। यानी कि जो स्पर्म काउंट कम था वो 90 डेज देने के बाद उनका स्पर्म काउंट बढ़ गया। ग्रेट है कि नहीं बताइए? ग्रेट है ना, तो ग्रेट लिखिए ना यहाँ पे। दूसरा, सपोर्ट हार्ट हेल्थ।
हार्ट हेल्थ को बहुत जबरदस्त सपोर्ट करता है। देखिए डाइटरी सप्लीमेंट आप मानिए इसे, और ये आपके हृदय हृदय को भी बल देता है। तो ऐसा देखा गया है कि हमारी जो हार्ट की परफॉर्मेंस है, जो हमारी हार्ट का जो क्रियाशीलता है, वो अगर आपने शिलाजीत का सेवन किया तो वो काफी बढ़ जाती है, ऐसा एक स्टडी में बताया गया है। और ये फीमेल्स में बहुत समस्या होती है, हड्डियों की कमजोरी होती है, मोरहोल लुम्बार नाराजा जी, पता नहीं कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं लोग, कोई नागालैंड से हैं, कोई गैंगटॉक से हैं, कोई सिक्किम से हैं। हमारी जूम मीटिंग फुल हो गई है, जबकि हम जो है ऐप पे हैं, ऐप के थ्रू कनेक्ट हैं लोग। तो यहाँ पर देखा गया है कि जो मीनोपॉज होता है, मीनोपॉज बहुत सारे लोगों को समस्या क्रिएट करता है, बोन्स में कमजोरी हो जाती है। 2022 में एक रिसर्च हुई है जिसमें देखा गया है कि ऐसी महिलाएं हैं जिनको पोस्ट मीनोपॉजल परेशानियां हैं, ऐसे में जिनमें बोन का मास डिजेनरेट हो रहा है, मिनरल डेंसिटी कम हो रही है, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस या फिर फ्रैक्चर की संभावनाएं बढ़ जा रही है, तो उनमें शिलाजीत का सेवन बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। शेयर कीजिए ना सर, थोड़ा सा, थोड़ा शेयर कीजिए और शेयर कीजिए, अभी तो 500 लोग ही ज्वाइन हुए हैं। चलिए, अब सवाल है आपका, बहुत सारे सवाल आए हैं। टिलकेश्वर ठाकुर जी भी हमारे साथ फेसबुक में जुड़े हुए हैं, हिंदू सचदेवा जी हैं, जसवीर कोटा जी हैं, दक्ष शाह जी हैं, राम प्रताप चौधरी जी हैं। मैं किन किन के नाम लूं, इतने सारे लोग, और यहाँ ऐप पे तो लोगों का तांता लगा हुआ है। तो क्या शिलाजीत को रोज लिया जा सकता है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि आप शिलाजीत जो है, अगर अनप्रोसेस्ड है और रॉ शिलाजीत है तो आप इसे सावधानी से लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अन्य केमिकल्स के मिले होने की संभावना होती है। इसमें हैवी मेटल हो सकता है, क्योंकि देखिए ये पहाड़ में पत्थरों से निकलने वाला निर्यास है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि उस पत्थर के निर्माण में बहुत सारे हैवी मेटल्स ने भी भाग लिया है। आप प्रैक्टिकली सोचिए इसको। इसीलिए हमारे यहाँ शिलाजीत को शोधन करके ही बार बार है ना, बार बार देखिए उसको हमने पानी से निथारा, मलाई निकाली, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब सारी उसकी जो इम्प्यूरिटीज थी वो निकल गई, तब जाके हमने उसको कलेक्ट किया। मधुमेह में तो बहुत ही बढ़िया है, सिंगला साहब अभी आएंगे ना मधुमेह के लिए भी। तो मधुमेह के रोगियों में भी बढ़िया है, जब एंटीऑक्सीडेंट है, जब आपको सेलुलर माइटोकॉन्ड्रिया लेवल पर काम करता है, तो ऑब्वियसली सी बात है मधुमेह में तो काम करेगा ही करेगा। तो मेरा ये मानना है कि आपको सीधे सीधे शिलाजीत, अनप्रोसेस शिलाजीत नहीं लेना चाहिए। दूसरा, जो इस प्रकार से जो बेचने के लिए आते हैं, मेरी अपनी मानना है कि आप उनकी गुणवत्ता पर आप चेक नहीं कर सकते, तो आपने वो भी नहीं लेना है, क्योंकि हेवी मेटल आयंस, फ्री रेडिकल्स, फंगस या अन्य कंटामिनेशन है, तो ये आपको स्वस्थ की जगह बीमार कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको शिलाजीत को लेते समय आपको जो हमारे जो अपने हमारे पैरामीटर्स हैं, जो फार्मास्यूटिकल पैरामीटर्स हैं, उनके आधार पर ही आपको शिलाजीत को आपको लेना चाहिए। दूसरा, किस किस को शिलाजीत नहीं लेना चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, मैंने इस पे बहुत सारा शोध किया, पढ़ा, इस लेक्चर को लेने से पहले बहुत सारी तैयारी करी। तो मैंने ये देखा कि मैं उड़ीसा के एक हिस्से में भी गया हूँ, फ्रिक्वेंटली जाता हूँ, झारसुगुड़ा है, छत्तीसगढ़ से भी मेरा संबंध रहा है। तो सिकल सेल एनीमिया एक कंडीशन होती है जहां पर जो आरबीसी जो होते हैं वो सिकल सेपेड हो जाते हैं। तो ऐसे में ये जो शिलाजीत है, इसका प्रयोग अगर हमने दिया तो कई बार एलर्जी होती है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, अगर शिलाजीत को लेने से ऐसे रोगियों में हार्ट रेट में कुछ परेशानी आ रही है, डिजीनेस आ रहा है, या रैसेस बन रहे हैं, तो आपने शिलाजीत नहीं लेना है। दूसरा, शिलाजीत जो है, अब सवाल है कि सर आपने जो लेक्चर लिया था वो तो चूर्ण के रूप में लिया है। हाँ, मैंने चूर्ण कल्पनाओं पे ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ये पूरी सीरीज आपको जो मिल रही है ना, ये जो आयुष दर्पण पे जो ये माला चल रही है ना 7 बजे की, जो आप सभी की वजह से बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है, अभी फिलहाल चूर्ण कल्पनाओं पे ही है, इसलिए मैंने टाइटल चूर्ण ही दिया है इसका। लेकिन शिलाजीत जो है वो लिक्विड फॉर्म के भी रूप में है, अवलेह के फॉर्म में भी इस प्रकार से मिलता है। तो आप इसे जैसे आपके वैद्य राज बताएं वैसे आप इसको लीजिए, आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श से आप इसको लीजिए, है ना। आप लिक्विड फॉर्म में भी आता है ये, चूर्ण के पाउडर के फॉर्म में भी आता है, ठीक है ना, लेकिन दुग्ध के साथ इसको लीजिए। देखिए, शिलाजीत को हम ये कहते हैं कि बहुत
लाखों साल से, करोड़ों साल से जो डिकम्पोज हो गए प्लांट्स, और उन्होंने जो है चट्टान का आवरण बनाया है, उससे निकलने वाला निर्यास है शिलाजीत। तो शिलाजीत देखिए, चट्टान किससे बनी है? वो आप यूं कहें कि चट्टान जड़ी बूटी से बनी हुई चट्टान। तो जड़ी बूटी से बनी हुई चट्टान से निकलने वाला निर्यास तो फायदा करेगा ही ना। और वो भी हजारों साल से उस चट्टान का निर्माण हुआ। तो आप इसीलिए हजारों साल पहले हमारे आचार्यों को इस बात का पता था, इसीलिए उन्होंने कहा कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा साध्य रोग नहीं है जिनको अन्य औषधि योगों के साथ शिलाजीत को मिला कर दिया जाए तो उसका वो साध्य ना हो, वो ठीक ना हो। ठीक है ना? लेकिन मैं लास्ट में यही कहूंगा कि शिलाजीत के सेवन करने से पहले आपने अपने चिकित्सक का परामर्श जरूर लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा। अब सवाल है बच्चों में यह औषधि कितनी सेफ है। देखिए, चूंकि इसे रसायन की श्रेणी में रखा गया है, तो मेरा ये मानना है कि बच्चों में आप एकदम से अभी बिना अपने विवेक के और अपने चिकित्सक के परामर्श के बच्चों में ना दें। ये जो है हमारे औषधियों में, कई औषधियों में हम योगों के साथ में इसको मिला के देते हैं। देखिए, इंडिविजुअली अगर इस दवा को किसी को देना है, किसी को प्रिस्क्राइब करना है, तो आपने जो कंडीशंस मैंने बताई, जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, जैसे अल्जाइमर्स है, जैसे डायबिटीज है, जैसे अन्य औषधियों के साथ में कॉम्बिनेशन में बीमारी को, प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करने के लिए, धीमा करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसे रसायन चूर्ण के रूप में हम मानते हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास? मैं आज फिर 7 मिनट ज्यादा हो गया हूँ, 7:30 पर मुझे समाप्त करना था। आप सभी हमारे साथ में पूरे भारत से ही नहीं, पूरी दुनिया से जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आगे आएगी। अभी हमारा ये क्रम जारी रहेगा। हम फिर से आपके पास उपस्थित होंगे किसी नए कल्पना के साथ में। और ये मैंने बहुत सिंपलीफाइड रखा है। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और फिर से मैं बताऊंगा, किसी भी औषधि का सेवन बिना चिकित्सक के परामर्श के ना करें। ध्यान रखेंगे कि औषधि जो है वो उसकी शुद्धता, उसकी गुणवत्ता और उसका कलेक्शन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा कि सारी औषधियों का सोर्स जो है वो हिमालय है। तो हिमालय क्षेत्र की जो औषधियां होती है वो श्रेष्ठ होती है। इसीलिए हमारा उत्तराखंड ग्रेट है। तो उत्तराखंड के लिए एक बार सब लोग ग्रेट लिखिए, हिमालय के लिए एक बार ग्रेट लिखिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में जो दवाइयां दी जा रही है या गुजरात में जो दवाइयां दी जा रही है वो क्या हिमालय से जा रही होगी? तो हिमालय क्षेत्र की गुणवत्ता युक्त औषधियों का के लिए हिमालय क्षेत्र में आइए। यहाँ पर जो हमारी औषधियां हैं इसका संरक्षण करिए, इसको इसको और ज्यादा इसको आगे जो है इसको कैसे इसको हम बढ़ाएं, इस प्रकार से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को कैसे बढ़ाएं, इसमें आप बहुत, हमारी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है और बहुत ज्यादा हमारे फार्मर्स को प्रमोट कर रही है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम, जुड़े रहिए। और हाँ, फिर से वही बात, आप आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल को तो देखते हैं, बहुत देखते हैं आप, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब नहीं करते साहब, क्यों? क्यों नहीं करते सर? सब्सक्राइब कीजिए ना, और अभी बेल आइकन दबाइए। थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम।